English medium. Today we are going to discuss about chapter number 19, that is consumer awareness. Today we are going to discuss about causes of consumer exploitation. So let's start. Why a consumer cheated? Why he is exploited? These are worrisome questions. We are all consumer. It is necessary to know causes of exploitation so that we cannot be exploited. It is only after knowing the reasons by which can we find out the ways to save ourselves from it. The main causes of consumer exploitation are as follows. देखिए, कंज्यूमर को क्यों चीट किया जाता है, ये कंज्यूमर क्यों एक्सप्लॉइट होता है, ये सब क्वेश्चंस के आंसर्स हमें जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इस आंसर्स को नहीं जानेंगे तब तक कि हम एक्सप्लॉइट होते रहेंगे, या हम एक्सप्लॉइटेशन से बचने के लिए हमें इन सब क्वेश्चंस के आंसर जानना जरूरी है। ओके, तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कैसे किया जाता है, किन किन कारणों से जो कंज्यूमर है वो एक्सप्लॉइट होता है। ओके, सबसे पहला है लेक ऑफ नॉलेज। द मेन रीजंस फॉर द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर इज लेक ऑफ नॉलेज। सेवरल कंज्यूमर डू नॉट हैव द नॉलेज अबाउट द प्राइस, क्वालिटी, सर्विसेज रिलेटेड टू कम्युनिटी। Therefore, they simply trust the facts told to them by the seller and purchase goods, thus become trapped and are exploited. देखिए, बहुत बार जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको नॉलेज नहीं होता है, मींस जो कमोडिटी वो खरीद रहा है या गुड्स से वो सर्विसेज वो ले रहा है, उसके प्राइस का, क्वालिटी का, या उसमें क्या सर्विस दी जानी है, इसका नॉलेज उन्हें नहीं होता। तो इस तरीके से वो जो एडवर्टाइजमेंट होता है, अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट, उसके प्रति आकर्षित होते हैं और जो फैक्ट है उसको ट्रस्ट कर लेते हैं, और इस तरीके से सेलर जो होता है वो उन्हें एक्सप्लॉइट करता है, उनके जाल में ये फंस जाते हैं। तो पहला कारण है लेक ऑफ नॉलेज। नाउ सेकंड, लिमिटेड इंफॉर्मेशन। In this age of globalization, the market is full of variety of products are free to produce. These are no fixed laws for quality and fixation of prices. देखिए, यदि हम आज के दौर की बात करें तो आज का दौर ग्लोबलाइजेशन का दौर है और मार्केट में बहुत सारी वैरायटीज है प्रोडक्ट्स की। ओके, और नो फिक्स्ड लॉस फॉर क्वालिटी एंड फिक्सेशन ऑफ प्राइसेस। देखिए, आप ऐसा कोई कानून नहीं है कि यहाँ पर इसके प्राइस फिक्स किए जा सके, किसी प्रोडक्ट के प्राइस फिक्स किए जा सके, या उसकी क्वालिटीज के लिए कोई सा लॉ हो। तो इस टाइप का लॉ ना होने के कारण देयर इज अ लैक ऑफ प्रॉपर एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन। तो हमारे पास में प्रॉपर और करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होती, ओके, उस गुड्स या सर्विसेज से रिलेटेड। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे जो गुड्स हैं वो एक ही कंपनी के होते हैं या एक ही क्वालिटी के होते हैं, और उसके बावजूद उनकी जो प्राइसेस है वो अलग अलग होती है। तो इसलिए हमें प्राइस, क्वालिटी, स्ट्रक्चर्स, टर्म्स ऑफ देयर यूज, लॉज ऑफ परचेसिंग एक्सेट्रा, इन सब का नॉलेज होना जरूरी है। और ये सब चीजें नहीं होती है तो कहीं ना कहीं जो सेलर्स है और जो प्रोड्यूसर है वो हमें एक्सप्लॉइट करता है, वो हमें उसके फैक्ट्स के बारे में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देता है और हम इस तरीके से चीट होते हैं। तो हमारे पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होने के कारण भी हम एक्सप्लॉइट होते हैं और इस तरीके से हमारा इकोनॉमिक लॉस होता है। नाउ मोनोपोली। Monopoly means the right on the production and distribution of a commodity, of a producer or a group of producers. In the state of monopoly, producers have arbitrary behavior regarding the prices and the quality and the availability of the goods. As a result, they succeed in exploiting consumers. देखिए, यदि हम मोनोपोली की बात करें तो मोनोपोली means the right on the production and distribution. प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो राइट्स होता है, किसी भी कमोडिटी के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पे जो राइट्स है उसको हम मोनोपोली कहते हैं। ओके, देखिए, मोनोपोली में क्या होता है कि जो प्राइसेस है और क्वालिटी होती है और जो अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड होती है तो वो कहीं ना कहीं फिक्स रहता है, और इसके कारण मोनोपोली के कारण भी हम जो सेलर्स होता है वो सक्सीड हो जाता है हमें एक्सप्लॉइट करने में। मींस मोनोपोली मींस जो एक प्रोड्यूसर होता है वो किसी एक पर्टिकुलर सेलर को या पर्टिकुलर होलसेलर को या पर्टिकुलर व्यक्ति को अपना जो माल है, जो प्रोडक्ट है वो देता है, सेल करता है। ओके, तो इस तरीके से हम मजबूर हो जाते हैं उसे खरीदने के लिए और कहीं ना कहीं हम एक्सप्लॉइट होते हैं। नाउ कंज्यूमर इंडिफरेंस टुवर्ड्स द मार्केट। There is a large group of such consumers who have behaved indifferently regarding purchasing. There are some consumers who are themselves indifferent about their rights and fees. देखिए, बहुत सारे कंज्यूमर ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी राइट्स नहीं पता होती हैं,
एवरीथिंग इज ऑल राइट, वो ये समझते हैं कि जो सभी चीज है वो सही है। Why to take cash memo? हमें कैश मेमो लेने की क्या जरूरत है? Whatever goods the shopkeeper give is good. जो शॉपकीपर हमें जो भी चीज दे रहा है तो वो अच्छी देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अपनी दुकान चलानी है। The thing should be cheap, good and durable. What is the need of standardization mark? देखिए, अगर किसी कंज्यूमर की निगाह में कोई सी चीज सस्ती है या उसे अच्छी लग रही है या ड्यूरेबल लग रही है, तो अब वो समझता है कि उसे स्टैंडर्डाइजेशन मार्क्स की जरूरत नहीं है, मतलब उसके ऊपर स्टैंडर्डाइजेशन मार्क्स होना जरूरी नहीं है, जैसे आईएसआई या एगमार्क। ओके, द प्रोड्यूसर टेक फुल एडवांटेज ऑफ सच इनडिफरेंट बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। तो देखिए, कंज्यूमर का ये जो इनडिफरेंट बिहेवियर है, इसका जो फुल एडवांटेज है वो प्रोड्यूसर को मिलता है, वो एक्सप्लॉइट करने में सक्सीड हो जाता है। नाउ टेलीमार्केटिंग। टुडे इन द एज ऑफ कंप्यूटर, टेलीमार्केटिंग एंड ई-कॉमर्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर। देखिए, अगर हम आज की बात करें इंटरनेट की, कंप्यूटर और मोबाइल के दौर की, तो यहाँ पर टेलीमार्केटिंग और ई-कॉमर्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। यू आल्सो मस्ट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी। देखिए, आपको बहुत बार टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलते होंगे, अलग अलग प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट आते हैं टीवी पे। द इंफॉर्मेशन अबाउट द गुड्स एंड इट्स प्राइसेस आर आल्सो गिवन। वहाँ पर किसी गुड्स की प्राइस और इसके अलावा इंफॉर्मेशन दी जाती है। द कंज्यूमर कैन सेंड द रिक्वायर्ड मनी एंड गेट द कमोडिटी थ्रू पार्सल। अब क्या होता है कि जो कंज्यूमर है वो जो मनी होती है उसको प्रोड्यूसर तक के पहुंचाता है, या प्रोड्यूसर और सेलर उस कमोडिटी को पार्सल के थ्रू या कोरियर के थ्रू हमारे पास पहुंचाते हैं। बट वेरी ऑफन द कंज्यूमर फील चीटेड इन सच डील। देखिए, इसमें कंज्यूमर हमेशा या ज्यादातर टाइम्स अपने आप को चीटेड महसूस करता है। One orders for costly produce on being influenced by the advertisement, but he does not get the due benefit from goods। देखिए, टीवी में जो एडवर्टाइजमेंट दिए जाते हैं और जो बताया जाता है कि ये गुड्स की ये खासियत है, जब कंज्यूमर के पास वो पहुंचता है तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि ये उस टाइप का प्रोडक्ट नहीं है। कहीं ना कहीं कंज्यूमर इसे अपने आप में चीटेड महसूस करता है। नाउ अट्रैक्टिव एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। The consumer see and read the attractive advertisement on TV, radio, magazine, journal, and newspaper. For example, for marketing complexion spares within 15 days, removing wrinkles from face, long and black hair, etc. are such advertisement. This advertisement are so attractive that the people are influenced by these and purchase the goods and be fooled. देखिए, आज का जो दौर है उसमें टीवी, रेडियो, मैगजीन या न्यूज़पेपर के थ्रू बहुत से एडवर्टाइजमेंट आते हैं, जैसे 15 दिन में अपना कलर फेयर करिए, या जो चेहरे के रिंकल्स हैं वो हटाइए, या घने और लंबे बाल पाइए। इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट आते हैं और ये इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं कि जो कंज्यूमर है वो इससे इन्फ्लुएंस हो जाता है, उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है। लेकिन बाद में मालूम पड़ता है कि इससे कोई फायदा नहीं हुआ, जो कंज्यूमर है वो फूल हुआ, यहाँ पर तो बेवकूफ बना है। Now illiteracy and feeling of satisfaction. When the consumer are uneducated, sellers cheated them very easily. देखिए, जब कंज्यूमर अनएजुकेटेड रहता है तो सेलर जो है बहुत आसानी से उसे चीट कर सकता है। The shopkeeper tells the resembling words as of branded goods and sells the good for poor quality. देखिए, जो शॉपकीपर होता है वो किसी भी कंज्यूमर को ये कहता है कि ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है, बढ़िया प्रोडक्ट है, और जब कंज्यूमर उसे खरीदता है तो वो पुअर क्वालिटी का निकलता है। ओके, जैसे if Godrej is written instead of Godrej, the local producer sell it in the price of Godrej। देखिए, यदि हम बात करें कोई प्रोडक्ट का, हम एग्जांपल ले लें जैसे गोदरेज, तो गोदरेज की जो स्पेलिंग है उसको डिफरेंटली लिख के बेचा जाता है लोकल प्रोड्यूसर्स के थ्रू, और जो सेलर होता है वो आपको कहता है कि ये गोदरेज का प्रोडक्ट है, मतलब जो रियल गोदरेज है वो प्रोडक्ट है, असल में ये लोकल प्रोडक्ट होता है। तो इस तरीके से जो कंज्यूमर क्लास है उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। समटाइम कंज्यूमर आर प्लेसिव, दे थिंक इट वाज लॉस्ट, लेट इट बी, और इट वाज देयर पेड, नाउ हु विल फाइट फॉर इट, एक्सेट्रा। दिस थिंकिंग आल्सो मेक्स देम प्रे ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। देखिए, कभी कभी कंज्यूमर समझता है कि हमने कोई सा प्रोडक्ट खरीद तो लिया है, अब जो सेलर है या जो शॉपकीपर है उससे लड़ाई करने से क्या फायदा है, तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी जो हम एक्सप्लॉइट होते हैं। द सेलर्स नोस देयर मेंटालिटी एंड दे एक्सप्लॉइट देम फ्रीली। देखिए, जो सेलर होते हैं उनको भी कंज्यूमर की मेंटालिटी के बारे में मालूम होता है, मेंटालिटी वो समझ जाते हैं और इस तरीके से वो फ्रीली, जो कंज्यूमर है वो फ्रीली एक्सप्लॉइट होते रहते हैं।
ओके, तो आज हमने देखा कॉजेज ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, कॉजेज ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन वाला पार्ट आप सभी को अच्छे से एक बार रीड करना है और रिवाइज करना है, ताकि आगे आने वाला जो टॉपिक है हमारा वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। ओके, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।